वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आप कहेंगे कि क्या बात है। अगर 200 साल कोई देश पर राज करे तो लानत है, क्या हमारी आज़ादी है। और 200 साल के बाद अगर हमें ये आज़ादी मिली है और हम इसकी कीमत नहीं समझते तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप हमेशा याद रखना, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती है, चाहे वो पिंजरा पंछी का क्यों ना हो, चाहे वो जेल का कोई कोना क्यों ना हो, चाहे वो सताए हुए किसी भी व्यक्ति का एक हिस्सा क्यों ना हो, चाहे वो हमारी बहन बेटी क्यों ना हो जो गुलाम है। आज़ादी उसकी भी होनी चाहिए जो उत्पीड़न से पीड़ित है, जिसे कोई समझता ही नहीं है। आज अगर हम बेरोजगार हैं तो उसकी भी वजह हम हैं। आज अगर हम कामयाब हैं तो उसकी वजह भी हम हैं। आज आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह वो लोग थे जो यहाँ नहीं हैं। लेकिन ये मत समझना कि आपने तरक्की नहीं की है। जितनी तरक्की पूरी ज़िंदगी में नहीं हुई उतनी तरक्की मैं आज तक देखता हूँ कि हमारे देश में चारों तरफ पक्की सड़कें और नई नई चीज़ें खड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि सदन भी नया है। आप सोच कर देखो कि आपने क्या पाया है। आपने एक ऐसा मजबूत राज्य पाया है, एक मजबूत देश पाया है, एक मजबूत आर्मी पाई है जो हमेशा आपकी रक्षा करती है। और हम आपका मनोरंजन करते हैं, हम आपको थोड़ा बहुत ज्ञान बांटते हैं। मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मेरी बात अगर आपके दिमाग में बैठेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे देश में कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो हमारे शिक्षार्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर वो आगे की तरक्की चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे तो वही आपका भारत देश है। वो भारत देश है जिसे शायद कोई नहीं जानता। इन्हीं विद्यार्थियों में, इन्हीं छोटे छोटे बच्चों में छुपा है कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई जवान हमारे देश का, और कोई इंजीनियर, और कोई अब्दुल कलाम, और कोई आशु भाई भी छुपा है। सब इसी विद्यार्थी के अंदर सब हैं, सब एक छोटे बच्चे के अंदर हैं। पूरा देश हमारा एक स्टूडेंट है, एक ऐसे छात्र हैं जो आगे बढ़कर आपके तिरंगे को पकड़ कर रखेंगे और कभी झुकने नहीं देंगे।